रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अगर किसी को मिस होगा तो मिल जाएगा। तो ये है ऑटोमेशन के फील्ड में हम लोग अपना कैरियर को स्टार्ट करने के लिए पढ़ना है। अब इसमें देखिए अपॉर्चुनिटी जो भी हम लोग जैसे भी पढ़े, हम लोग कॉलेज के लाइफ में भी टाइम बर्बाद किया, इसमें टाइम को ज़ाया मत करिए, क्लास मिस मत कीजिए। अगर कोई क्लास हो रहा है, क्योंकि हम टाइम का पंक्चुअल है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, कभी हम बाहर रहें तो आपको मैसेज हम कर देंगे ग्रुप में कि आज क्लास नहीं होगा। लेकिन क्लास को मिस नहीं करें, क्योंकि 20 दिन के बाद आप सीवी आपका रेडी होगा, आप इंटरव्यू देने के लायक हो जाएंगे। जो जो ऑलरेडी पहले पढ़ाई किए वो जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम लोग का पढ़ाने का कंसेप्ट है। पढ़ने के बाद जो है आपको पीडीएफ फाइल जो आपको जिसमें पढ़ाएंगे वो मिल जाएगा। बाकी जो आपको प्रोवाइड किया है जो पीडीएफ क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपका इंटरव्यू के लिए है। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आंसर किया जाएगा बीएमएस के बारे में तो उससे आपका हो सकता है 80% सॉल्व हो जाए। आउट ऑफ द कंटेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन होता है फायर अलार्म के बारे में, या फिर एचवीएसी या किसी और सिस्टम के बारे में, तो हो सकता है पूछ सकता है, क्लाइंट का कोई भी हाथ पैर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से काम होता है। ओके, तो अभी जो है क्लास हम लोग जो लास्ट टाइम किए थे उसी क्लास से कंटिन्यू करेंगे और आगे फिर मशीन पढ़ेंगे पहला दिन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब आ गए, उम्मीद है सब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। सबका माइक में आवाज़ आ रही अस्सलाम है? वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बोलिए, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही मेरी? हाँ सर आ रहा है आपका। जी हम सद्दाम बात कर रहे हैं। हाँ एक सेकंड के लिए हम डोर लॉक कर दे रूम का। हाँ जी सद्दाम भाई बोलिए। नहीं नहीं वो स्टार्टिंग में कुछ बता रहे थे सर, एक बार रिपीट कर देंगे आप प्लीज। स्टार्टिंग में यही बताया कि क्लास जब हम कराएंगे तो माइक, किसी का नॉइज़ अगर है तो माइक बंद कर ले, अगर नॉइज़ नहीं है तो माइक ओपन रखे, कोई जैसे चीज़ का ओपन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है। बाकी जो क्लास अभी चालू होगा, जो हम 3 सेशन बताया था उस लास्ट क्लास में, डेमो क्लास में जो दिया था, वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मशीन पढ़ेंगे। अभी हम बताते हैं कैसे क्या करना है। आप लोग वो सब डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किया था आपको प्रिंट कर लिए होंगे आप लोग, है ना। तो उसमें एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होते जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि बीएमएस क्या है। कभी कभी क्लाइंट पूछता है, आप ही से उल्टा पूछता है कि व्हाट इज़ बीएमएस सिस्टम। अब आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बीएमएस पढ़ना चाह रहे हैं, तो होप कि आप सबका कंसेप्ट क्लियर होगा कि बीएमएस है क्या चीज़, है ना। या किसी का नहीं है तो हम अभी बताएंगे आपको कि बीएमएस है क्या चीज़। किसी का नहीं है तो आप बोल सकते हैं माइक। ये सर बीएमएस नहीं, किसी का अगर नहीं है कंसेप्ट क्लियर तो हम उसको फिर से या फिर सबके लिए बता दें। सर एक बार बता दीजिए आप, चलिए बेहतर होगा। एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन जब तक देखिए बेस, अब हम लोग क्या था कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे शुरू में, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि जाना कहाँ है। तो उसमें क्या होता है फिर स्टूडेंट को ना पढ़ने में मज़ा आता है ना कोई काम में मज़ा आता है, सीखने का दिल करता है। जब आपको मालूम है कि बीएमएस है क्या चीज़, दुनिया का बिल्डिंग में कोई भी चीज़ को बीएमएस से कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। पहले आप घर में हाथ से पंखा को ऑन करते थे, अब हाथ से ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। इसी का नाम है होम ऑटोमेशन। क्या नाम है? होम ऑटोमेशन। वो अभी जो है घर घर में, अभी जो है ना निशानी है कि क़यामत के करीब क्या होगा, हर घर में क्या बोलते हैं आराइश हो जाएगा, आराम होगा। तो ये चीज़ आ गया, ये सिस्टम जो है। अभी एक एक कंपनी है लेक्सॉन जो आपका होम ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। आपका क्या बोलते हैं गूगल का एक प्रोडक्ट है वो होम ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। तो लेकिन बिल्डिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो काम कर रही है। तो हम बताते हैं आपको कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर हुआ आप लोग के साथ। स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। माइक एक दो जिसका नॉइज़ ना हो वो जो है माइक ऑन रखें। उससे क्या होगा कि हम कोई सवाल करें तो यस नो बोल सके आप लोग, कनेक्शन है कि नहीं। ओके,
तो अभी देखिए सबसे पहला कंसेप्ट है कि हमको बिल्डिंग्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी इंजीनियर हो या जो भी, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। बीएमएस का फुल फॉर्म है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये सबसे पहला चीज़ ये लाया क्यों गया, है ना। हम लोग जो घर में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वहाँ तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लाया इसलिए गया है कि अभी हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है, 70 फ्लोर, 80 फ्लोर, 100। अभी दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग जिद्दा टावर बन रहा है। अभी उसके बाद जो है रियाद में 2 किलोमीटर उसका डबल बन रहा है, राइज़र। तो ये सब जो टावर बन रहा है, तो अब इतना बड़ा बिल्डिंग, 100 फ्लोर का बिल्डिंग को कितना आदमी रखना पड़ेगा ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए। फिर उसके बाद उसका हर डेटा, हर मशीन का पता करना, एसी का सिस्टम है, प्लम्बिंग का सिस्टम है, पाइपिंग का सिस्टम है। तो ये सारा चीज़ को पता करने के लिए फिर क्या किया गया, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, बीएमएस, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, जो करता क्या है, मशीन का डेटा को कंप्यूटर के ग्राफिक्स में दिखाता है। इसी का नाम है बीएमएस सिस्टम। यहाँ से फिर आप क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, एज़ पर द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट में जितना पैसा लगा होगा उसके हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं मशीन को, यानी जो मशीन बैठेगा। उसके बाद उसको आप इसका अलार्म चेक कर सकते हैं, क्या अलार्म है मशीन के अंदर। उसके बाद आप इसको कमांड दे सकते हैं, अगर इसमें कमांड का ऑप्शन ऑन ऑफ करने का है। उसके बाद आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि डेटा किस तरीक़ा से, कितना खर्चा हुआ पानी, कितना खर्चा क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। टेम्परेचर एनालाइज कर सकते हैं, कल क्या था, आज क्या है, लास्ट ईयर में क्या था। तो ये चारों चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में बैठ के। तो इसके लिए क्या है, ये सिस्टम जो बैठाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहला डिफिनेशन कि बीएमएस है क्या, बीएमएस बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम है। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग टू मैनेज एंड मॉनिटर various mechanical and electrical system such like HVAC। HVAC जो है 70% जो है आपका, जो चीज़ को कंट्रोल किया जाता है बिल्डिंग में, उसको बोलते हैं एसी सिस्टम। 70% जो सबसे बड़ा मशीन है, जो सिस्टम है, HVAC है। उसका लाइटिंग भी है, सिक्योरिटी भी है, अदर सिस्टम है, पंप है, प्लम्बिंग है, अलग अलग चीज़ जो भी है, फायर का है, पंप भी मॉनिटर करते हैं। तो इसमें 70% HVAC को कंट्रोल। किसी का आवाज़ आ रहा है तो माइक ऑफ कर ले, ठीक है। तो ये हो गया बीएमएस। तो अब आपसे अगर पूछता है बीएमएस क्या है, तो आप बोल सकते हैं बीएमएस इज़ अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, इट्स वर्क 24/7। क्योंकि बिल्डिंग तो सोता नहीं है, बिल्डिंग तो 24/7 काम करेगा। तो 24/7 वर्किंग प्रोसेस है। तो इसमें शिफ्ट वाइज में काम होता है, या तो 2 शिफ्ट में काम होता है या 3 शिफ्ट में काम होता है। तो 2 शिफ्ट में काम होगा तो 12-12 घंटा ड्यूटी है ऑपरेटर का। 3 शिफ्ट में तो 8-8 घंटा ड्यूटी होगा। कहीं कहीं पे 2 ही शिफ्ट में होता है, जैसे दुबई वगैरह में 12 घंटा ड्यूटी रहता है, ओवर टाइम मिलता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, सबको समझ में आया बीएमएस क्या है। यानी जो चीज़ आप हाथ जी से सर। ऑन करते हैं, मेन पावर को कम करना है, और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है ऑन करना है। जैसे आप हाथ से स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया, अब कंप्यूटर से ऑन ऑफ करना है। तो इसको बैठाने के लिए दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या है, इस सिस्टम को बैठाने के लिए दुनिया में जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। उसका नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, उसका नाम है हनीवेल, उसका नाम है जॉनसन कंट्रोल। इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है बीएमएस का, सीमेंस काम करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब कंपनी जो है ये 2 चीज़ बनाता है, इसका सॉफ्टवेयर भी बनाता है, इसका हार्डवेयर भी बनाता है। तो अभी आपको ये वाला पहला दिन भी आपको पढ़ाया था, जिसका नहीं हुआ है उनके लिए ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज़ तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, बीएमएस क्या चीज़ है। अगर आपसे पूछ ले हाउ द बीएमएस सिस्टम वर्क, कभी कभी क्लाइंट इंटरव्यू में पूछता है, कैन यू टेल मी हाउ द HVAC कंट्रोल फ्रॉम द बीएमएस। HVAC या AHU या फिर FCU, कोई भी मशीन का नाम बता दे कि हाउ टू कंट्रोल फ्रॉम बीएमएस, तो उसमें यही क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे,
हाउ द BMS सिस्टम वर्क। ठीक है, तो ये हाउ द BMS सिस्टम वर्क तो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा हाउ टू कंट्रोल HVAC, हाउ टू कंट्रोल AHU, RTU, चिलर, VAV, कोई भी चीज़ पूछ सकता है, तो एक मशीन के बारे में पूछेगा। तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मशीन जो है कुछ भी हो सकता है। मशीन दो होता है, मैकेनिकल मशीन है या इलेक्ट्रिकल मशीन है बिल्डिंग में। अब ये सब मैकेनिकल मशीन है, यहाँ पे जो ATS MDB है ये सब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो हर मशीन का, जैसे आपका हम मशीन बोल रहे हैं, जैसे आपके घर में फ़ैन है, लाइट है, इस सबको हम क्या बोल रहे हैं? मशीन। क्या मशीन। बोल रहे हैं? मशीन बोल रहे हैं। अब इसमें ATS हो, MDB हो, जो भी मशीन हो, तो ये मशीन को हमको नहीं पढ़ना है, ये मशीन में जो हमारा सेंसर लगेगा वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो मशीन है, ये मशीन मान लो यहाँ पे जो दिख रहा है उसका नाम है AHU। ठीक है, हर मशीन का एक अपना स्विच होता है। जैसे आपके घर में फ़ैन है, लाइट है, तो उसका एक अपना स्विच है। अब उस स्विच से इसको पावर भी मिल रहा है, ऑन ऑफ कमांड भी दे रहे हैं आप, और इसी में ट्रिप या उसका एम्पेयर वगैरह कुछ भी देख रहे हैं आप। लेकिन ये तो नॉर्मली था, मैनुअली था, मैनुअली हैंड बेस्ड था। लेकिन अब बिल्डिंग 100 फ्लोर बन रहा है, एयरपोर्ट इतना बड़ा बन रहा है कि अभी जो रियाद में जो एयरपोर्ट बन रहा है, और बम्बई सिटी का जो 600 किलोमीटर का जो एरिया है, 600 स्क्वायर किलोमीटर, तो आपका स्क्वायर मीटर 600 स्क्वायर मीटर, तो उतना बड़ा अभी एयरपोर्ट बना रहा है रियाद में, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। तो अब उस सब सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए उसका जो AC है, पाइपिंग का है, पंप का है, तो उसके लिए लाया गया BMS सिस्टम। और एक सिस्टम होता है स्कैडा सिस्टम, और एक सिस्टम होता है DCS होता है। तो ये सब आप, ये ऑयल एंड गैस में मिलता है आपको। स्कैडा मिलेगा आपको टनल में, कोई फैक्ट्री में, कोई आपका प्रोजेक्ट है अंडरपास का, तो ये सब में स्कैडा सिस्टम, जहाँ PLC कंट्रोलर लगता है। बाकी डेटा वही आता है, तो आप स्कैडा ऑपरेटर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका वो क्या होता है, प्रोसेसिंग प्लांट होता है। ऑयल एंड गैस में DCS यूज़ होता है। तो अभी हम लोग BMS का बात कर रहे हैं। तो अब क्या है कि ये जो चीज़ बैठेगा BMS सिस्टम, तो इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी है, हनीवेल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जॉनसन कंट्रोल, सीमेंस। तो आपको एक ही कंपनी का नाम बताना है, कोई भी कंपनी का। जैसे आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछेगा, तो आप बताइएगा स्नाइडर इलेक्ट्रिक का सिस्टम में काम किया। ठीक है, तो अब ये क्या, ये कंपनी क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर भी बनाता है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है और हार्डवेयर भी बनाता है। हार्डवेयर इसका क्या होता है, इसी पैनल के पास या इसी के आसपास ये DDC पैनल बैठेगा। DDC पैनल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है DGP पैनल। किसी को मालूम है DGP का फुल फॉर्म? डेटा गैदरिंग पैनल। तो नाम से आपको समझ में आ गया, डेटा गैदरिंग पैनल। अब ये होता क्या है, जो सेंसर आप इसमें अब BMS का बैठा रहे हैं, तो हम लोग जो मशीन पढ़ाएंगे आपको, ये जो सेंसर आप बैठाएंगे डेटा लेने के लिए, मान लो एयर फ्लो, तो ये डेटा आएगा कहाँ? ये DDC पैनल में। आपका डैम्पर बंद हुआ, उसका डेटा आएगा कहाँ? यहाँ आएगा। आप यहाँ से ऑन का कमांड दिए, तो ये जाएगा स्विच के अंदर, फिर कमांड देगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ सिग्नल। तो दुनिया में जो है, दुनिया में BMS के सिस्टम या फिर स्काडा DCS जो भी सिस्टम है, उसमें जो है यही 4 सिग्नल जाता है और आता है। 4 सिग्नल क्या जाता आता है? नंबर 1 DI, नंबर 2 AI, नंबर 3 DO, DO के मतलब जाएगा, वैसे हम बताएंगे आपको, AO। ये 4 सिग्नल पूरे दुनिया में, स्काडा हो, DCS हो, यही सिग्नल जो है सेंसर से आता है और जाता है। अब जो आता है उसको इनपुट बोलते हैं, और जो जाता है उसको आउटपुट बोलते हैं। वो जब हम पैनल पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी का दूसरा नाम बाइनरी इनपुट। अभी खाली आपको याद रखिए, आपको ये सब पढ़ा देंगे हम सब। इसी का नाम दूसरा बाइनरी आउटपुट है। तो ये सारा डेटा इसके अंदर आया। इसके अंदर जो है ब्रेन है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या है, देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। तो ये सारा डेटा प्रोसेस कहाँ होता है? प्रोसेस होता है ब्रेन में। तो इसका ब्रेन क्या है? कंट्रोलर। क्या है इसका ब्रेन? जो है कंट्रोलर है। अभी ये कंट्रोलर जो है वक्त के हिसाब से अपग्रेड हुआ। जैसे मोबाइल अपग्रेड हुआ 2G से 4G, 3G, 2G, इसी तरीक़ा से ये कंट्रोलर अपग्रेड हुआ नेटवर्क के हिसाब से। अब डेटा तो हमको कहाँ चाहिए? ग्राफिक्स में चाहिए। तो डेटा जाने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। क्या चाहिए?
नेटवर्क, इसी नेटवर्क को प्रोटोकॉल भी बोलता है। कभी कभी क्वेश्चन करता है कौन सा प्रोटोकॉल में काम किया, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसी प्रोटोकॉल में, तो प्रोटोकॉल डिपेंड करता है कंट्रोलर के ऊपर। अगर आईपी बेस कंट्रोलर है तो आपका आईपी बेस कंट्रोलर रहेगा, नेटवर्क रहेगा, या आपका बैकनेट है तो बैकनेट में कंट्रोलर टाइप रहेगा, या लोन है तो लोन, लोन। लोन का कंट्रोलर। तो इसी तरीके से मूड बस भी होता है। तो मूड बस भी एक तो कम्युनिकेशन है, वो बताएंगे हम क्या है। प्रॉफी बस भी है। तो आजकल बीएमएस में आईपी बेस यूज़ होता है कंट्रोलर, ठीक है। हम लोग काम कर रहे हैं अभी लोन में, तो लोन भी फास्ट है, लेकिन कंट्रोलर टाइप है लोन, तो लोन पे काम कर रहा है, यानी 2G 4G वाला हिसाब है। तो ये आईपी बेस है, ये डेटा जाता है यहाँ पे। अब डेटा जाने के लिए हो सकता है डेटा सेंटर में जाए, आईटी डिपार्टमेंट के पास, वो फिर आपको एक सिंगल केबल दे देगा आपके सिस्टम में, वहाँ से आपका सारा ग्राफिक्स वगैरह जो भी चीज़ें आप देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ ओवरऑल 3 चीज़ आपके पास बन गया, जो हम पहला क्लास में आपको बताया था। नंबर 1 मशीन, नंबर 2 डीडीसी पैनल, नंबर 3 ग्राफिक्स। तो एज ए ऑपरेटर और टेक्नीशियन, ऑपरेटर को ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए, मशीन का नॉलेज होना चाहिए। क्या? ग्राफिक्स प्लस मशीन, यानी 1 और 3। टेक्नीशियन को आपका मशीन का भी नॉलेज होना चाहिए और डीडीसी पैनल का, और ग्राफिक्स में क्या शो कर रहा। तो ये दोनों चीज़ हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? दोनों चीज़ आपको पढ़ाएंगे, ऑपरेटर प्लस टेक्नीशियन। क्योंकि आप जो है बाद में मालूम ऑपरेटर में गए, फिर बाद में आपको स्विच करना हुआ, तो आपके पास दोनों चीज़ रहना चाहिए। तो बीएमएस ऑपरेटर। अब बीएमएस ऑपरेटर में वही लोग जा सकता है जो खाली इंग्लिश बोलने जानता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना जानता हो, बीटेक किया हुआ हो, कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं पकड़ा है, और अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहता है, स्टार्टिंग करना चाहता है। क्योंकि बेरोज़गारी का मार बहुत डेंजर है ना। तो बेरोज़गारी से निकलना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, ये फील्ड में जाएगा। वाइट कॉलर जॉब है, एसी में कंट्रोल रूम में बैठ के ऑपरेटिंग करेगा। तो ऑपरेटिंग करने के लिए क्या है, मशीन के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। तो ये पढ़ाएंगे। और जो जो अच्छा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का काम जानता है, कभी घर में वायरिंग किया हो, या कभी आपका थोड़ा बहुत भी न्यूट्रल और लाइन उसको मालूम हो कि न्यूट्रल लाइन देने से फ़ैन ऑन होता है, तो ये सब भी अगर मालूम हो, तो वो बीएमएस टेक्नीशियन में जाए, तो आपका 2 साल बच जाएगा। और इसमें पैसा अच्छा है, 2000 से लेके 4000 रियाल तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन में, ऑपरेटर में 1800 रियाल से लेके 2500 रियाल तक ही आप अभी जाते हैं। हम आज से 12 साल पहले 2500 में आए थे एज ए ऑपरेटर, अभी 1800 में आ रहा आदमी, 2000 में आ रहा। तो आपका एक स्टार्टअप हो जाएगा 40-45 हज़ार से। ये हो गया। अब हमारे सामने आ गया सबसे पहले, अब हम पढ़ाएंगे, ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया आपको सबको, जी सर। या किसी को नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए, मसला नहीं है, सबका क्लियर होना चाहिए। अभी हम क्या पढ़ाएंगे, ये चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए। अब हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं, ये हम जो बता रहे हैं आपको, कि ये जो 3 चीज़ हम बताया, ये हमारा अपना 12 साल का नॉलेज है, उसके हिसाब से कि क्या पढ़ना चाहिए। नंबर 1 मशीन, मशीन हमारा नहीं है, एसी वाले का मशीन है, एसी वाले का है, एटीएस, और ये इलेक्ट्रिकल वाले का मशीन है। इसी के मशीन का तो डेटा हमको चाहिए। तो इसका मशीन को, हेलो सर। हाँ माइक किसी का अगर डिस्टर्ब हो रहा हेलो है। सर। हाँ बोलिए। जी सद्दाम बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए सद्दाम भाई। सर ये जो मशीन जो है, वो मशीन से सारा जो डीडीसी पैनल में जाएगा, ठीक है। हाँ जो भी अगर इश्यू होता है, ठीक है। और डीडीसी पैनल में जाने के बाद अगर हमको सारा ग्राफिक देखना है, तो उससे डेटा आईपी या लोन से डेटा आपको ट्रांसफर हुआ, नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क के जाएगा, थ्रू। नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू हाँ, आपका ग्राफिक्स। नेटवर्क हाँ, प्रोटोकॉल के थ्रू वो डेटा उसमें ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो हमारे ग्राफिक के अकॉर्डिंग फ्लैश करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो ग्राफिक्स में रहा वो है, सब डेटा उसके बाइंडिंग बेस किया रहता है। ग्राफिक्स जस्ट लाइक बाइंडिंग किया हुआ था। बाइंडिंग किया रहता है, बात हम्म, समझे। अब वो, और उसके अकॉर्डिंग अगर जो प्रॉब्लम समझ में आएगा, तो हाँ, उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम के डिपार्टमेंट को लिए फिर कॉल हम करेंगे। बता रहे हैं, वही चीज़ तो बता रहे हैं। अभी मशीन और जी ग्राफिक्स आपको समझ में आया कि ऑपरेटर के पास ग्राफिक्स में वो डेटा लाल पीला बत्ती में दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब ओके। टेक्नीशियन ट्रबल शूटिंग करना चाहेगा, इंजीनियर तो कैसे करेगा, बात नहीं समझा। या इंजीनियर कोई काम करना चाहता है तो ट्रबल शूटिंग कैसे करेगा। मान लो एयर फ्लो नहीं आ रहा, एचयू पंखा है, उससे एयर फ्लो नहीं आ रहा, तो वो सब चीज़ हम सिखाएंगे डीडीसी पैनल का ड्राइंग में। जिसको ड्राइंग पढ़ने आ गया वो इंजीनियरिंग का भी काम कर सकता है, बात समझ में, ट्रबल शूटिंग में। ओके,
तो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट हो गया। अभी मशीन पढ़ना है। अभी तो हम लोग का 2 हफ्ता मशीन में लगेगा। तो सबसे बड़ा मशीन क्या है वो दिखाते हैं अभी आपको। अभी हम क्या बोलना चाह रहे थे आपको, भूल गए। चलिए, आवाज़ आ रही मेरा? स्क्रीन शेयर कर जी दें। सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दें आप लोग के साथ। ठीक है, दिख रहा? तो हम लोग के पास 3 चीज़ आई है आप लोग सबको। ये हम इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ आप भूल जाइएगा पूरा क्लास में तो आपका काम समझ में नहीं आया। पहला चीज़ मशीन, दूसरा चीज़ डीडीसी पैनल। तो डीडीसी पैनल का मतलब क्या है? इसमें तो आपका सब सामान है। इसका ड्राइंग, ये ड्राइंग पढ़ाएंगे। 3 ड्राइंग हम पढ़ाएंगे जो लाइव प्रोजेक्ट का रहेगा डीडीसी पैनल का। क्या क्या चीज़ इसमें रहता है, क्या नहीं रहता है, वो काम करने, इंजीनियरिंग लोग को काम करने में और टेक्नीशियन को काम करने के लिए हेल्पफुल है। ऑपरेटर को इसका जानने का ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम सिखाएंगे कि ऑपरेटर को डेटा कैसे मिलता है, कौन सा सेंसर से आता है। तो दोनों चीज़ दोनों का होगा, ठीक है। और तीसरा ये ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आपका साथ में इसी के साथ मशीन के साथ जैसे जैसे होगा उसका ग्राफिक्स ख़त्म होता जाएगा। तो अब सबसे पहला जो मशीन है बिल्डिंग में, जो सबसे बड़ा मशीन है, उसका नाम है HVAC। क्या नाम है? नाम सुने हैं? HVAC। HVAC का फुल फॉर्म क्या है, मालूम है किसी को? हीट वेंटिलेशन एयर हीट कंडीशनर। वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। हाँ, इसी को बोलते हैं प्लांट AC। क्या बोलते हैं? प्लांट AC। अब आपके घर में जो AC बैठता है वही का बड़ा वर्जन है, समझ में आया बात? एक छोटा टीवी हो गया घर में जो होता है, और जो सिनेमा हॉल में जो बड़ा पर्दा लगा रहता है वही है HVAC। प्रोजेक्टर। दोनों का काम है कूलिंग करना, हवा क्या करना, कूलिंग करना। तो अब ये कूलिंग कैसे करता है वो समझने के लिए सबसे पहले हमको AC समझना होगा, है ना। तो हमारा सबसे बड़ा जो मशीन है ये HVAC है। HVAC के अंदर HU आता है, RTU आता है, चिलर आता है, FCU आता है, VAV आता है। तो ये सारा चीज़ एक ही के अंदर आता है, समझ में आया बात? HVAC एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है बताइए? मैकेनिकल वाले का या इलेक्ट्रिकल वाले का? मैकेनिकल वाले का सर। मैकेनिकल वाले का ये मशीन है। अब आप बोलिएगा HVAC काहे पढ़ा रहे हैं? HVAC हम पढ़ाएंगे। तो HVAC अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें जो सेंसर लगेगा वो आपको नहीं मालूम है, समझ में आया बात? तो अभी जो है सबसे पहले सबको मालूम है AC कैसे काम करता है? किसी को अगर मालूम है तो बताइए। सर बताइए। ये क्लास जो है सीखने और सिखाने के लिए है। अगर हमसे कोई गलती हो तो HVAC वाला तो बताएगा सर कि एसी एसी सर एक रेफ्रिजरेंट साइकिल के थ्रू पे मतलब काम करता है। ठीक है, उसमें वेरी रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर से निकलकर एक्सपेंशन सॉरी ठीक है, सही है, सही बोले आप। AC का बेसिक फंडा जो है, जैसे अब हम बताते हैं, हम जितना सीखा है, हम तो वो काम नहीं किया कभी, हम BMSC का काम किया है। AC में अगर खाली फ़ैन है तो वो फ़ैन क्या हुआ, फ़ैन हम लोग को वो एयर साइकिल देता है ना। हमारे घर में अगर फ़ैन खाली लगा हुआ है तो फ़ैन जो हमको दे रहा हवा, जो टेम्परेचर है वही को वापस दे रहा। तो उसमें कौन सा साइकिल हो रहा है? एयर साइकिल हो रहा, यानी रिटर्न एयर जा रहा और रिटर्न एयर आ रहा। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको। हम इसलिए इतना रिटर्न एयर, सप्लाई एयर इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि रिटर्न लाइन क्या है, सप्लाई लाइन क्या है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन शेयर हो गया आप लोग के साथ? यस सर। जी। ओके सर, सैयद नाम, सर बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। शहबाज नाम है, शहबाज भाई। चलिए, एक फ़ैन है, ठीक है। अभी हम लोग जो बेसिक टर्म सीखना चाह रहे हैं, आप लोग को लगता होगा बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर बेस क्लियर है तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा। बेस अगर सही नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक फ़ैन है, मान लीजिए घर में सीलिंग फ़ैन है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम या आप जो भी, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम जो टर्म बता रहे हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका हवा यहाँ पे आपको मिल रहा है, इस हवा को बोलते हैं सप्लाई एयर। क्या बोलते हैं?
सप्लाई एयर। अब याद रखिएगा आप, ये जो बात बोलेंगे सप्लाई एयर सप्लाई, ये AHU में यूज़ होगा, FAHU में यूज़ होगा। आपका क्या होगा, ऑपरेटर है, आपसे पूछेगा सप्लाई एयर का टेम्परेचर क्या है, तो सप्लाई के मतलब जो मिल रहा है, जो रूम में हवा जा रहा है, जो मिल रहा है। अब यही हवा तो फैन क्या करता है, वापस लेके जाता है ऊपर, है ना। ये क्या हो गया, रिटर्न एयर, ये आपका सप्लाई एयर। ओके, तो ये दो टर्म आपको याद हो गया, एक सप्लाई एयर, एक रिटर्न एयर। अब अगर हम बोल दें कि इस रूम का अभी टेम्परेचर एयर का है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिटर्न कितना होगा, रिटर्न भी सेम होगा होगा ना सर, सेम होगा। हाँ यही तो हम बता रहे थे, यही तो AC और फैन में फ़र्क है। इसी के लिए ये एक साइकिल जो बना, इसको बोलते हैं एयर साइकिल। क्या बोलते हैं, एयर साइकिल। थोड़ा स्पेलिंग सही नहीं होगा तो ठीक कर लेने का, ठीक है। एयर साइकिल वगैरह जो है आपका, ये इसी को बोलते हैं एयर साइकिल। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डाउन नहीं होता, जो टेम्परेचर है उसी को सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, एक साइकिल चल रहा है, बात समझा। तो इसी का नाम एयर साइकिल है। अब इसी एयर साइकिल के सामने अगर हम बोले, अब AC कैसे बनता है, अब आगे हम लोग मैकेनिकल नहीं सीखना है, हमको मेन कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद जो है उसको फॉलो अप करना है, कैसे हमारा सेंसर बैठे। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि एक आइस का क्यूब रख दें, जहाँ पे एयर फेंक रहा है, या यहाँ पे एक रख देते हैं कंडेंसर, क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं ना AC में, या कूलिंग कॉइल, ये कंडेंसर को ठीक है, कंडेंसर या कूलिंग कॉइल को यहाँ पे लगा दें, आइस टाइप का है। अब बताओ, ये रिटर्न एयर जा रहा, वापस आ रहा, तो टेम्परेचर तो डाउन होगा, है ना। जी जी लेकिन इस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एक कोई मशीन चाहिए, इसका नाम आउटडोर रख देते हैं, आउटडोर यूनिट। अब ये आउटडोर यूनिट क्या करता है, आउटडोर यूनिट गैस को यहाँ से देता है, फिर वापस आता है इसके पास। तो ये एक साइकिल चल रहा है, ये एक साइकिल जा रहा है ना। ये साइकिल को बोलते हैं कूलिंग साइकिल। क्या बोलते हैं, कूलिंग साइकिल। अब आपको HVAC भी पढ़ा रहे, समझिए। तो दो साइकिल मिलके क्या बनता है, AC बनता है। अगर ये साइकिल ख़राब हो जाए, आउटडोर यूनिट कंप्रेसर ख़राब हो जाए, जो गैस जा रहा आ रहा, ये गैस कौन सा गैस डाला जाता है, कभी कभी पूछ लेता है AC वाला क्वेश्चन भी, 835 है ना, ये है ना, 835 8,410 410, ये सब AC वाला होता है। लेकिन कभी कभी पूछते हैं ये गैस को क्या होता है, माइक बंद कर ले, किसी का माइक में आवाज़ हो रहा, तो जिनका आवाज़ हो रहा है वो बंद कर ले। ये जो AC है, ये आपका सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, जो ले जा रहा और ला रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व वगैरह रहता है। तो ये मैकेनिकल का चीज़ है, लेकिन हम जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं कि अब सेंसर कैसे लगता है, बड़ा HVAC कैसे बनता है, ठीक है। तो ये दो साइकिल बनने के बाद ही क्या बनता है, आपका AC बनता है। तो ये तो कॉम्पैक्ट हो गया, एक एयर कंडीशन घर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर 100 तल्ला बिल्डिंग को ये वाला आउटडोर यूनिट लगा दें तो क्या होगा, 2 टन का AC चलाने में कितना इलेक्ट्रिसिटी आता है, 2000 रुपया महीना। यस सर, 2500 2000 रुपया आता है, हम 2000 पकड़ के चलते हैं, 2000 रुपया RS इंडियन मनी, ठीक है। तो अगर 100 तल्ला बिल्डिंग है, 100 फ्लोर का, और उसमें हर फ्लोर में 10 AC है, तो 10 इंटू 2000 इंटू 100 फ्लोर कितना हो गया, 20 लाख रुपए हुआ। 20 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी आएगा खाली। तो अब इतना ये AC क्यों नहीं बैठाया जाता, स्प्लिट AC क्यों नहीं बैठाया जाता, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। फिर उसके बाद आपको यानी कितना हो गया AC, 10 फ्लोर और 100 यानी 2000 AC लगेगा, 2000 AC को मेंटेन करना, फिर उसके बाद आदमी को भेजना। तो इसके लिए मैकेनिकल वाला क्या बनाया, HVAC बनाया। क्या बनाया, यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल होगा सर, HVAC लगने से। हाँ वही तो, कॉस्ट एफिशिएंसी हुआ, कॉस्ट कंट्रोल हुआ, फिर PMS सिस्टम तभी तो बैठेगा, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग को कूलिंग कर सकेगा विंडो AC। किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है, इसका माइक भाई प्लीज बंद कर लेना, तो फिर क्या रिकॉर्डिंग में भी आपका प्रॉब्लम होगा।
देखा। अभी क्या है, हजरत अली का माइक आवाज हो रहा है सर। हजरत अली माइक बंद कर लो प्लीज़। हजरत अली माइक बंद करो, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा इधर से। ओके, वेरी गुड, थैंक ठीक। यू, थैंक यू हजरत अली। चलिए आइए, ये एसी आपको पढ़ाया हम, अभी दोनों चीज़ दिखाते हैं आपको। ये अभी एसी पढ़ाया मैंने आपको, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में। एसी इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा ये होता होगा कि बीएमएस पढ़ा रहे हैं, एसी का है पढ़ा रहे हैं। अगर ये नहीं पढ़िएगा तो आप आगे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एसी सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके जी, वेरी गुड, अच्छा हुआ रिप्लाई कर दिए आप। चलिए स्क्रीन शेयर हो गया, स्क्रीन शेयर। जी सर। चलिए सर, अब ये देखिए, वही स्प्लिट यूनिट को हम दिखा रहे हैं कि ये जो है, जो आपका एयर साइकिल चलता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फ़ैन होता है। क्या होता है? फ़ैन। फैन। और उसके ऊपर ही कंडेंसर लगा हुआ है, ये जाने के लिए गैस है ना, ये गैस फिर वापस आता। तो ये अपना एक साइकिल चला रहा है कि नहीं, फ़ैन जो है, फ़ैन ब्लोअर एक साइकिल चला रहा है अपना, जहाँ पे आदमी बैठा हुआ है उसको एयर दे रहा है। इसका काम है, सिर्फ फ़ैन हम इसको बोल रहे हैं इसलिए कि आप समझें, आम भाषा में इसको बोलते हैं फ़ैन ब्लोअर या इंडोर यूनिट। तो ये आपका एयर दे रहा और ले रहा है, तो ये अपना साइकिल का काम कर रहा। लेकिन आउटडोर यूनिट क्या कर रहा, ये आपका कंडेंसर में गैस पहुंचा रहा, कूलिंग गैस, फिर वापस आ रहा गर्म होने के बाद। गर्म कैसे हो रहा, जब हवा टकरा रहा। तो ये दो साइकिल चल रहा आपका एसी सिस्टम में। अब हम बता दिया इसको क्यों नहीं बैठाते हैं ये विंडो एसी या स्प्लिट एसी, इसलिए नहीं बैठाते हैं कि ये आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस में आपका कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्चा होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको इंजीनियर लोग क्या किया, एक बड़ा सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? HVAC सिस्टम। बोला अब हम लोग को क्या मिला, दो चीज़ मिला एसी से। क्या मिला? फ़ैन मिला, और क्या मिला? कूलिंग सिस्टम। तो अगर हम फ़ैन के सामने कोई ठंडा चीज़ को ला के रख दें, पानी हो या ठंडा गैस हो, तो आपको अभी एसी में क्या मिल रहा था? गैस मिल रहा था ना। यहाँ पे क्या था? फ़ैन के सामने, फ़ैन है ये वाला फ़ैन ब्लोअर, उसके सामने क्या था? ठंडा चीज़ गैस था। यहाँ पे गैस है। तो अगर कोई भी ठंडा सब्सटेंस ला के रख देते हैं तो उससे अगर हवा टकराता है तो मेरा टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। टेम्परेचर डाउन होने का मतलब हो गया कि कूलिंग स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि कॉम्पैक्ट चलाते हैं हम लोग एसी बंद करके। तो इसी को फॉलो करते हुए HVAC वाले लोग क्या बनाया? HVAC सिस्टम बनाया, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन। तो इसमें भी 3 कैटेगरी है। नंबर 1 कूलिंग। कूलिंग करने के लिए एक मशीन है, उसका नाम है चिलर। क्या है? वहाँ पे क्या था? आउटडोर यूनिट था। चिलर का क्या काम है? सिर्फ कूलिंग करना। अब ये क्या कूलिंग करता है ये हम पढ़ाएंगे अभी। दूसरा हमारे पास है फ़ैन। हम आम भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। AHU का फुल फॉर्म है एयर हैंडलिंग यूनिट। क्या है? एयर हैंडलिंग यूनिट। अब इसी को हम आम भाषा में बोलेंगे फ़ैन। ये आप समझ आए बात? ये इस तरीके का दिखता है, और ये है चिलर, पानी को ठंडा करता है। तो दोनों चीज़ अगर है तो आपका क्या एसी सिस्टम बन गया, HVAC है ना। और ये VAV जो है, इसको हम लोग विंडो बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन इसी का VAV का फुल फॉर्म है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये डक्ट में लगा रहता है। अब ये विंडो का काम क्या है? अगर ठंडा ज़्यादा लग रहा तो खिड़की बंद कर लीजिए, ठंडा कम लग रहा खिड़की खोल लीजिए। तो वही इसका काम है, ओपन क्लोज करना डक्ट को, और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, चिलर और AHU और VAV। तो AHU में बहुत सारा चीज़ है, यानी फ़ैन के टाइप में बहुत सारा चीज़ है। AHU है, FAHU है, RTU है, HRU है, FCU है, VRV है। VRV को छोड़ देते हैं। ये पांचों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ जो पढ़ेंगे एक एक मशीन में। अब हम लोग का बोलिएगा HVAC आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम HVAC नहीं पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? इसमें अब सेंसर क्या लगेगा। तो अभी हम ओवरऑल ये सिस्टम बना दे रहे HVAC का। HVAC ये आपका चिलर है। चिलर का काम क्या है, किसी को मालूम है?
ठंडा पानी करके सप्लाई देना है एचयू को। हॉट वाटर को चिल्ड करके एचयू में लोड में मतलब सप्लाई करना सर। हाँ लोड चिल में। वाटर। तो हाँ इसका काम है सिर्फ पानी को ठंडा करना। किसको? वाटर को कूल करना। हॉट वाटर ने नॉर्मल वाटर को कूलिंग करना। ठीक है, इसका काम इसीलिए अब हम लोग ने कभी काम किया था तो हम लोग सोचते चिलर ही पूरा एसी सिस्टम है। ठीक है, तो जब हम लोग साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क में जब काम किया बीएमएस का, तब पता चला ये चिलर तो सिर्फ पानी को देता है। तो ये क्या है, इसके नॉर्मल पानी इसके अंदर आया और ये पानी जो है ये ठंडा करके देता है किसको? एएचयू को। किसको फीड करता है? सर चिलर दो टाइप का होता है क्या? चिलर दो टाइप का मेन है, एयर कूल चिलर और हाँ, एयर हैंडलिंग, एयर कूलर, वाटर कूलर। वाटर कूल चिलर, जी। एयर कूल चिलर। और भी होता है स्क्रू टाइप उसमें डिज़ाइन में, लेकिन दो ही टाइप का होता है। एक वाटर कूल टाइप का, एयर कूल टाइप का ऊपर में ऐसा रहेगा, और वाटर कूल्ड में आपका नीचे बेसमेंट में बैठा सकते हो। तो हम बताएंगे, वो सारा चीज़ आएगा जब चिलर पढ़ाएंगे तब। अभी जो चलता है सर, वाटर चलता है या एयर वाला चलता है ज्यादा? एयर कूल्ड अभी जगह कम है। एयर एयर कूल्ड ये वाला जो है ये एयर कूल जगह कम लेता है ना? ये जगह कम लेता है। इसमें आपका टावर क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये सब प्लस पॉइंट है। कूलिंग टावर क्या होता है बता देंगे सब। तो ये एयर कूल्ड चिलर हुआ और ये वाटर कूल्ड चिलर है। दोनों पानी को ठंडा करता है, नाम में फ़र्क है। बात समझ में आया? आदमी को कंसेप्ट में क्लियर नहीं होता है कि वाटर कूल्ड चिलर ये वाटर से चलता है, ये हवा से चलता है। नहीं, ये एयर कूल्ड टाइप है इसका, लेकिन ठंडा करता है पानी को। समझ में आ बात? ये भी पानी को ठंडा करता है। ओके, तो अभी हम लोग जब चिलर पढ़ाएंगे तब, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये काम कैसे कर रहा है। एक चिलर जो है आपका 6 से 7 एएचयू को पानी देता है। क्या करता है? एज पर द मैकेनिकल डिज़ाइन। किसका? मैकेनिकल के डिज़ाइन के हिसाब से ये पानी सबको फिट करता है। फिट करने के बाद अब ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी इसके अंदर कॉइल में आया एएचयू। ये एएचयू क्या है? एएचयू पूरा फैन है। क्या है? ये फैन होता है, इसके अंदर बड़ा फैन होता है। लेकिन इसके कूलिंग कॉइल में पानी आया, फिर ये वापस पानी कहाँ जाएगा? ये पानी वापस कहाँ जाएगा? चिलर में। फिर चिलर में जाता है। अभी बीच में हम कूलिंग टावर नहीं बैठा रहे हैं। कोई पूछेगा कूलिंग टावर की, अब नहीं बैठता है। अभी सीधा या तो यहाँ जाता है या हीट एक्सचेंजर में जाता है। कहाँ जाता है? हीट एक्सचेंजर में। तो वो बताएंगे। अभी हम लोग एचवीएसी का सिस्टम देख लें। तो ये पानी वापस आया गर्म होके कहाँ? फिर चिलर के अंदर। तो चिलर के अंदर ये जो पानी आता है 16 से लेके 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस आता है, और निकलता कितना है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक निकलता है। ठीक है, 8 या 10 डिग्री तक निकलता है। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है चिलर जो है सप्लाई कितना देता है, लेता कितना। तो ये हो गया। अब ये हवा जो फेंक रहा है ये कहाँ जाएगा? पूरा एसी सिस्टम समझ में आ रहा? मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है। तो अब ये डक्ट के ज़रिया ये कनेक्ट रहता है इधर। ठीक है, डक्ट के ज़रिया। अब इसका हम बताया था जो एसी चलता है रूम बंद करके चलता है, कांच के अंदर चलाते हैं। तो इसका फिर रिटर्न डक्ट आता है कहाँ? इसके अंदर। ये हवा। तो 2 साइकिल हुआ, दिखा आपको? एक साइकिल हवा का यहाँ से गया, वापस आ गया रिटर्न। तो ये सप्लाई एयर हुआ, ये रिटर्न एयर हुआ, और इसी तरीक़े से इसमें रिटर्न एयर, इसमें सप्लाई। लेकिन ये चिलर क्या कर रहा? पानी को फिट कर रहा। तो ये सप्लाई पानी हुआ, ये वापस जो पानी आया ये रिटर्न हुआ। तो अभी तो ओवरऑल हम क्या बताया आपको? एचवीएसी सिस्टम। अब इसी के अंदर डक्ट में वीएवी लगता है, विंडो, जिसको ठंडा लग रहा है, किसी को कम करना है। एयरपोर्ट में नहीं लगता है, जो ऑफिस एरिया हो गया या फिर आपका क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, वहाँ पे वीएवी लगाते हैं। क्यों? हवा को रोकने के लिए। अगर इसको मान लो बीमारी है, इसको ठंडा लग रहा, तो ये पूरा एसी को तो बंद नहीं करेगा, एएचयू को, ये अपना डैम्पर को बंद कर लेगा वीएवी के ज़रिए। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास आ गया चिलर। अब हम लोग आज का क्लास यहीं पर है। नेक्स्ट क्लास जो कल होगा उसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे चिलर। क्या पढ़ाएंगे? चिलर पढ़ाएंगे। चिलर में अब क्या है? चिलर में क्या फील्ड डिवाइस है ये पढ़ना है चिलर को। अच्छा बताइए, चिलर में प्रॉब्लम आया तो कौन बनाएगा? ये सर मैकेनिक।
सब हम कंसेप्ट HVAC सर क्लियर करना एज चाहते सर एज बेस्ड टेक्नीशियन, एज बेस्ड टेक्नीशियन हैं। वेरी उसको ठीक करेगा सर। हाँ, यही चीज़ हम बताना चाह रहे बेसिक हैं। आप एज ए बीएमएस टेक्नीशियन है या बीएमएस ऑपरेटर है, अगर बोल दे चिलर ख़राब हो गया, मान लो प्रोजेक्ट में ऐसा ऐसा भी मैनेजर लोग रहता है पागल लोग कि बोलता है बीएमएस ऑपरेटर बनाएगा, तो क्या आपका काम है ये मशीन है किसका? मैकेनिकल वाले का। हम लोग क्या ले रहे हैं? उससे मैकेनिकल। डेटा लेंगे, पानी कितना ठंडा हो रहा, पानी कितना गर्म आ रहा। मशीन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। हाँ, किसी वजह से मेरे वजह से ऑन नहीं हो रहा तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बोले कि नहीं इसका मेंटेनेंस करना है, चिलर के अंदर जो कॉयल है उसको साफ़ करना है, कंडेंसर उसका कंप्रेसर डैमेज हो गया चेंज करना है, तो ये काम किसका है? ये मशीन मैकेनिकल टेक्नीशियन। नहीं, आप मैकेनिकल। सुनिए पहले, मैकेनिकल वाले का ही मशीन है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला किससे काम करावे? HVAC टेक्नीशियन से कराए, मैकेनिकल इंजीनियर खुद करे। लेकिन ये BMS ऑपरेटर, BMS टेक्नीशियन, BMS इंजीनियर का काम नहीं है। क्या है? ये दिमाग में बैठ गया आप लोग का। हम लोग का काम सिर्फ अपना सेंसर को देखना है। हाँ, हमारे वजह से अगर मशीन ऑन नहीं हो रहा, जैसे हम कमांड दे रहे लेकिन ऑन नहीं हो रहा, तो ये काम हम अपना DDC पैनल में करेंगे, कमांड जा रहा है कि नहीं जा रहा, आउटपुट। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारा चिलर के ऊपर है। समझ में आया? आज का क्लास सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे क्योंकि आपका सवाल भी क्लियर हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो आज देखिए क्या क्या क्लियर हुआ। सबसे पहला व्हाट इज़ BMS, वो क्लियर हुआ। दूसरा हाउ द BMS सिस्टम वर्क, या फिर कभी कभी सवाल करेगा हाउ टू HVAC सिस्टम वर्क, हाउ टू चिलर वर्क शो इन BMS, तो आपको आंसर वही वाला देना है जो हम बताया, हाउ द BMS सिस्टम वर्क। तो वहाँ पे मशीन के जगह में क्या बनेगा? चिलर, और उसका एक अपना MCP पैनल और DDC पैनल। पेन पेंसिल नहीं रहेगा क्लाइंट के पास, अपने पास पेपर लेके जाइएगा इंटरव्यू में, ऐसे लेके बैठ के बना के दिखा दीजिए तो समझ जाएगा ये कितना काम जानता है। समझ में आया बात? क्लियर? अभी ये ऑपरेटर और टेक्नीशियन को घबराने का कुछ नहीं। ये सब मशीन जो है हम लोग को सिर्फ इसमें सेंसर देखना है कहाँ कहाँ पे क्या लगता है BMS का। अब ऑपरेटर का भी कुछ नहीं पढ़ाया। ऑपरेटर का सिर्फ 2 सवाल जवाब क्लियर हुआ। ऑपरेटर को ग्राफिक्स कैसा दिखता है वो समझना है। समझ में आया बात? और किसी का कोई सवाल है? अभी सबका क्लियर है कंसेप्ट? सही भाई एक एक करके बोला मिस्टर शाकिब। बोल रहा था ओके सर। सर जैसे आपने कहा कि BMS टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होना जरूरी है सर, तो लाइक एज अ नॉर्मल नॉलेज या इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है सर? एकदम नॉर्मल, या फिर अभी knowledge- मालूम है और मल्टीमीटर चलाने आता है तो बाकी हम सिखा देंगे आपको। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर बोल रहे थे कि फायर अलार्म पैनल में एक सिर्फ सर हम मॉनिटर कर सकते हैं कि उसको मॉनिटर और रीसेट कर सकते हैं ना, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं फायर अलार्म पैनल को? देखो BMS से फायर अलार्म अलग सिस्टम है, ये ELV में आता है, वो अलग सिस्टम में। जी सर। केनेक्स हो गया, फायर अलार्म हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, BMS हो गया, ये पूरा ओवरऑल आता है एक्स्ट्रा लो वोल्टेज में। ठीक है, तो फायर अलार्म जो है BMS से इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड के मतलब अगर फायर आया तो एक AHU चल रहा है, फायर एक्टिवेट हुआ तो AHU अगर चलेगा तो आग और लगेगा, है ना? तो होना क्या चाहिए? तो उसमें प्रोग्राम में क्या करते हैं, डक्ट में हम लोग स्मोक सेंसर का डेटा लेते हैं। डेटा का मतलब वहाँ से सिग्नल लेते हैं कि अगर स्मोक आए तो फैन ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। समझ में बात? तो वो चीज़ इसको डिटेक्टर बोलता है ना सर? हाँ, स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर से हम लोग डेटा लेते हैं। तो आपसे सवाल करेगा इंटरव्यू में कि फायर, इफ़ देयर इज़ अ फायर एक्टिवेट देन व्हाट यू विल डू। तो आपको देखना है कि जेन्युइन फायर है या फॉल्स फायर है। कभी कभी BMS का रिले के वजह से भी आता है फायर, है ना? तो ये जो फायर आता है, तो जेन्युइन फायर कैसे पता चला? तो फायर का एक अपना कंट्रोल पैनल है। फायर के कंट्रोल पैनल में अगर फायर एक्टिवेट हुआ, हम दिखाएंगे, मेरा वीडियो में भी आप देखे होंगे कि फायर एक्टिवेट हुआ और उसी साइट का, उसी AHU का अगर मेरा BMS में भी शो कर रहा तो इसके मतलब जेन्युइन फायर है। क्या है? फायर है। अब क्या करना है, BMS ऑपरेटर रिपोर्ट करेगा फायर डिपार्टमेंट का टीम को कि वहाँ फायर आया, जाके देखो। वो हो सकता है डस्ट ले लेता है, स्मोक
अगर फिर रीसेट किया फिर दोबारा आया तो वो रिप्लेस करेगा या फिर आग लगा होगा वहाँ पे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है बीएमएस का रिले जो फायर वाला है वो हो जाता है एक्टिवेट, तो अब वो एक्टिवेट हो गया तो बीएमएस ऑपरेटर को मिला फायर, लेकिन उसके पैनल में नहीं, तो ये तो नॉर्मल फायर, अब जाके वहाँ पे एक रिले आता है 24 वोल्ट का, निकाल के रिप्लेस कर देगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम बताएंगे। तो फायर अलार्म पैनल से सर सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं ना? रीसेट भी कर सकते हैं, हाँ, तो वो हम लोग नहीं करते हैं, वो फायर अलार्म वाला करता है। अगर कहीं पे नहीं है आपको बोल रहा करने तो सीख लीजिए, टेंशन नहीं है, जी। ओके। तो ये जवाब देना जरूरी है, सवाल बहुत करता है फायर के ऊपर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? हेलो सर। हाँ बोलिए मलिक भाई। सद्दाम जैसे जी जी, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मान ली कि बिल्डिंग में बहुत सारे रूम रहते हैं, ठीक है। अब किसी रूम में मान ली अगर हम कोई मान ली कोई ऐसा पेशेंट है, उसको वहां पर नीड नहीं है एयर का, एसी का, तो वहां पर एक वीएवी में बोले थे ना, वीएवी ये भी होता है, हाँ। वीएवी रहता है जिसके थ्रू वो सब हम कंट्रोल होता है, बताएंगे, मतलब अभी हम नॉर्मल होता है सारा चीज़ टेम्परेचर। बताएंगे आपको, एक एक मशीन के बारे में बताएंगे जो हमको मालूम है। 90% मशीन जो एज बिल्डिंग में होता है, इससे आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग एकदम आसान हो जाएगा, हलवा, बात समझे। अभी हम लोग क्या पढ़ा, सिर्फ ओवरऑल एचवीएसी। अब हम लोग चिलर में क्या क्या है, आपको अभी पीडीएफ फाइल भेजेंगे, चिलर का क्या क्या पढ़ना है आपको, इंटरव्यू के लिए आपको अलग पढ़ना है, बात समझे, जो हम सवाल जवाब दिया। अब आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इससे क्या होगा, आपको ऑपरेटिंग सप्लाई लाइन क्या है, रिटर्न लाइन क्या है। अब आपसे पूछेंगे, कोई अगर कॉल किया एज ए बीएमएस ऑपरेटर है, समबडी कॉल यू एंड आस्क व्हाट इज़ द चिलर टेम्परेचर सप्लाई टेम्परेचर राइट नाउ, तो अब आपको मालूम ही नहीं पानी का सप्लाई का कितना टेम्परेचर है, तो कैसे आप ग्राफिक्स देखिएगा तब ना बताइएगा। तो ये चीज़ आपको मालूम हो जाएगा तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोग का? तो ये इंजीनियरिंग जो किए हैं, जो कभी काम नहीं किए हैं सोफिस्टिकेटेड, तो इसमें अपना एज ए बीएमएस ऑपरेटर अपना 1-2 साल काम करो। हेलो सर। ठीक है, बोलिए मिस्टर सैयद। सर बोल रहे थे जैसे रिपोर्टिंग जो करते हैं एक्सेल में, वो खुद से बनाना होगा या फॉर्मेट रेडी मिलता है, मतलब रेडी करके? वो एज पर द एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है, अब रिपोर्टिंग में 2 तरह का रिपोर्टिंग होता है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। पीएमआर होता है, सीएमआर होता है। ये सवाल करता है आपसे क्या एज ए बीएमएस ऑपरेटर है, आपका क्या जॉब रोल था। तो मेरे जो पीडीएफ फाइल जो आपको भेजा है उसमें आप देखे होंगे जॉब रोल क्या है, समझ में बात। तो वो जॉब रोल सर रिपोर्टिंग तो तैयार नहीं करना पड़ता होगा ना, रिपोर्टिंग तो ऑलरेडी वो जनरेट होता होगा ना। जैसे अभी हमारे पास है अपने साइट का रेडी है पूरा एक्सेल, उसमें क्या क्या डालना है, क्या काम हुआ है, क्या कराना है, सब लिखा हुआ उसमें। लिखा हुआ का मतलब वो यूनिट का नाम है, क्या प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, ये हो गया। और दूसरा चीज़ होता है ट्रेंडिंग, जो डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो क्या लाइव डेटा उसमें स्टोर होता रहता है सिस्टम में, तो ना वो एडमिन लोग निकालता है, जो इंजीनियर लोग है वो उसका डेटा को निकालता है। आपको अगर दे देगा परमिशन तो आपको जस्ट उसमें प्रिंट मारिएगा, जाके पीडीएफ फाइल बन के निकल जाएगा पूरा रिपोर्ट। तो आपको फ्रेम को समझने से पहले पूरा मशीन समझना है। फिर हमारा जो है बीएमएस ऑपरेटर, हम बता रहे 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन क्या है उसको मशीन मालूम होना चाहिए। ऑन ऑफ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन आपका क्या है कि कोई अगर कॉल करता है टेम्परेचर क्या है, वाल्व एक्चुएटर ओपन है कि नहीं, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, अब एचवीएसी कैसे काम कर रहा है, जब मालूम रहेगा तब ना। कि चिलर से अगर ठंडा पानी नहीं आ रहा तो क्या एचयू ठंडा करेगा, ये बताइए। नहीं। अब आपको मालूम है कि एचयू सिर्फ हवा फेंकता है जिस एरिया में, मान लो फर्स्ट फ्लोर में हवा दे रहा है, अब वहाँ का कंप्लेन आपके पास आ रहा बीएमएस ऑपरेटर है कि एचयू इज़ नॉट वर्किंग, तो आप तो पैनिक हो जाइएगा कि एचयू तो यहाँ पंखा से हवा दे रहा है, लेकिन अब एचयू ठंडा ही नहीं करता। एचयू का काम है जस्ट लाइक अ फैन, इसलिए हम आपको शुरू में बताया कि एचयू एक फ़ैन है। अब इसको ठंडा पानी मिलेगा तो ही ठंडा हवा देगा, तो ठंडा पानी कहाँ से आ रहा, चिलर नंबर 1 से। तो चिलर नंबर 1 में जब जाके आप देखिएगा तो बीएमएस में ये सब सेपरेट है, चिलर सेपरेट है, एचयू सेपरेट है, आपका एफसीयू सेपरेट है, वीएबी सेपरेट, सबको सेपरेट मॉनिटरिंग किया जाता है। तो अब आपको मालूम है एचयू नंबर 1 को चिलर नंबर 1 से पानी आ रहा, तो अब आप जाकर देखेंगे चिलर में क्या प्रॉब्लम है, तो चिलर ट्रिप किया हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, एज ए ऑपरेटर रिपोर्ट करेंगे किसको, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। आज आप लोग का आज पहला क्लास है इसलिए सवाल ज़्यादा है, एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास करते हैं चिलर के ऊपर। तो आप लोग चिलर देख के भी रखिए, हम पीडीएफ फाइल भी भेज दे रहे हैं।
तो कल जो हम लोग पढ़ाएंगे चिलर में हम लोग का फील्ड डिवाइस क्या होता है और हर फील्ड डिवाइस से डेटा कैसे आता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि डेटा कैसे आता है, क्या डेटा होता है। ठीक है, और 4 टाइप में से हर सिग्नल सेंसर से एक डेटा आता है। ओके जी, और किसी का सवाल है आज का तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास स्टॉप हो जाएगा, टाइम कम है। क्लास जो है आपका यही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहेगा, उसके बाद 2 दिन गैप रहेगा आपका, फिर संडे से स्टार्ट होगा। इस तरीके से होगा। किसी का क्लास अगर मिस होता है तो आपको हम क्या बोलते हैं वीडियो सेंड कर देंगे, जो रिकॉर्डिंग वाला है उसको टाइम लगता है 1 दिन में। और हमारा टारगेट है कि जब तक जॉब नहीं होगा आपको छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में? आपका भी टारगेट होना चाहिए कि क्लास होने के बाद अगर ख़त्म हो जाए तो आपको हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि हमारे पास 75 कॉल आता है। अब आप अगर कांटेक्ट करके अपना CV रेडी कराना है, अपना जो भी चीज़ ज़रूरत का है, एक्सपीरियंस कैसे होगा और कब मुंबई मूव होना है, ये मेन टारगेट है। अगर मुंबई मूव नहीं हो रहे हैं तो 10% चांस है आपका जॉब लगेगा। मुंबई मूव हो रहे हैं, 3 महीने का टारगेट रखिए, इंशाल्लाह जॉब कहीं ना कहीं, किसी का 1 हफ्ता में हो गया, किसी का 15 दिन में। अभी देखो 9 तारीख का एक वांट है जो ग्रुप में आप लोग देखे होंगे, जॉब इन्फॉर्मेशन ग्रुप में, उसमें हम लोग का 2 स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहा है। मेरी कंपनी उसको बनाए है BMS सिस्टम। ठीक है, उसका नाम है अल सलमान हबीब हॉस्पिटल, जिद्दा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसका 3 जगह हॉस्पिटल है, रियाद, जिद्दा और दम्माम। तो अगर कोई इसमें आता है तो 3000 रियाल सैलरी है, 10 घंटा ड्यूटी है। 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 2500 रियाल सैलरी है। इसमें हम लोग का 2 लड़का इसमें ऑलरेडी माशाल्लाह 3 महीना पहले आया है। ठीक है, एक आसिफ रहमानी है, एक शहबाज है बिहार का। हेलो सर। हाँ जी, हम ये कह रहे थे सर, जो MCP जो होता है ना, मोटर कंट्रोल पैनल से जो DDC में जो सिग्नल आते हैं, उसके बाद वो सिग्नल कहाँ फिर शो करता है? समझा नहीं। वो सीधा फिर नेटवर्क के थ्रू DDC पैनल में आया तो वो सारा जाता है कंट्रोलर के अंदर। और के नाम से एक प्रोजेक्ट है, डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? ये प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं ब्लॉक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड जैसे करेंगे, इसमें अब IP बेस है तो IP ज़रूरत होगा। यहाँ पे क्या है, लोन बेस कंट्रोलर है तो इसका एक यूनिक ID होता है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन ID। क्या बोलता है? न्यूरॉन ID। ठीक है, तो ये न्यूरॉन ID डालने के बाद ये इसके अंदर चला जाता है, डाउनलोड हो जाता है। तो अभी हम लोग डाउनलोड नहीं कर रहे, ऑलरेडी डाउनलोड है इसमें। तो ये प्रोग्राम है, इसको ब्लॉक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये प्रोग्राम सारा डेटा ले रहा है। देखो क्या ले रहा है, ऑटो, हैंड, रन, ट्रिप, एयर फ्लो। लेने के बाद ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे कमांड देगा। अगर खुदा न खास्ता फायर है तो प्रोग्राम को अंदर ही पता चल जाएगा कि फायर है, तो फ़ैन को खुद ब खुद बंद कर देगा। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है हमने, क्या कंडीशन दिया है ये आपको लास्ट क्लास में बताएंगे थोड़ा से। ये कंडीशन है कि फ़ैन अगर स्विच ऑटो में तो चले, BMS से कोई ऑन किया तब ऑन हो, और ट्रिप हो तो फ़ैन नहीं चले, तो बस हो गया ख़त्म। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपको लाइव इसमें दिखेगा। ओके, और इंशाल्लाह मैं हो सकता है 12 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ, तो इंडिया से क्लास होगा आप लोग का। कोशिश करेंगे आपका सारा क्लास टाइम टू टाइम हो। ओके, इंडिया जा रहा हूँ, फिर कलकत्ता जाऊँगा। ठीक है जी, और कोई का सवाल नहीं है? कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेम टाइम। जी जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।